पार्टी की यूपी कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। नरेश उत्तम पटेल अध्यक्ष घोषिट किए गए। एक बार फिर से 182 कार्यकारिणी सदस्यों की जो लिस्ट है वो जारी हो चुकी है, जिसमें 4 उपाध्यक्ष और 3 महासचिव घोषित किए गए हैं। 61 सचिव और 48 सदस्य भी घोषित किए गए। समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी में 62 विशेष सदस्य आमंत्रित किए गए हैं। तो देखिए, बड़ी खबर है इस वक्त की 182 कार्यकारिणी की जो घोषणा है वो हो चुकी है। 4 उपाध्यक्ष और 3 महासचिव घोषित किए गए हैं। सपा कार्यकारिणी में 62 विशेष आमंत्रित सदस्य इस बार रखे गए हैं। तो समाजवादी पार्टी की नई कार्यकारिणी, समाजवादी पार्टी से जुड़ी ये बड़ी अपडेट, पूरी लिस्ट आपके सामने आपके टीवी मॉनिटर पर। समाजवादी पार्टी की यूपी कार्यकारिणी घोषित हो चुकी है। नरेश उत्तम पटेल अध्यक्ष घोषित किए गए हैं। तो एक बार फिर से नरेश उत्तम पटेल पर विश्वास जताया गया है। सपा की नई कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। 2024 चुनाव से पहले नरेश उत्तम पटेल को अध्यक्ष घोषित किया गया है। 182 कार्यकारिणी सदस्यों की जो पूरी लिस्ट है वो आपके सामने है। तमाम नेताओं के नाम है इस लिस्ट में। समाजवादी पार्टी की यूपी कार्यकारिणी घोषित हुई है। जहां एक तरफ बैठकों का दौर जारी, वहां दूसरी तरफ ये नई कार्यकारिणी का ऐलान हो चुका है, घोषणा हो चुकी है। अनूप मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, और क्या जानकारी आपके पास? एक बार फिर से नरेश उत्तम पटेल को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि उन पर विश्वास जताया गया है। अनूप, देखिए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश की जो कार्यकारिणी है उसका गठन किया गया है, उसकी यानी घोषणा जो है कर दी गई है। और अगर हम बात करें तो नरेश उत्तम पटेल जो है एक बार फिर अध्यक्ष जो है घोषित किए गए हैं। इसके अलावा 182 जो लोग हैं वो कार्यकारिणी जो सदस्य हैं वो बनाए गए हैं। 4 उपाध्यक्ष हैं, 3 महासचिव हैं, इसके अलावा 61 जो सचिव हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 48 जो सचिव हैं उनके भी नामों की जो है घोषणा की गई है। 62 जो है विशेष जो कार्यकारिणी हैं वो भी इसमें रखे गए हैं। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से ये बड़ी जो है घोषणा की गई है। जब उत्तर प्रदेश की जो कार्यकारिणी है उसकी घोषणा कर दी गई है। और जाहिर सी बात है कि क्योंकि 2024 का लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, सभी पार्टियां जो है वो दमखम से चुनाव में जुटी हुई हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी ने कार्यकारिणी जो है घोषित की है और सभी को जिम्मेदारी भी दे दी गई है। अब ये जो नई कार्यकारिणी है इसकी जिम्मेदारी ये होगी कि लोकसभा का चुनाव में कैसे जो है प्रदेश में सभी जिलों में जाना है, बूथ लेवल से लेकर के जो उच्च स्तर है वहाँ तक कैसे काम करना है, और इसमें सभी को जिम्मेदारी दी गई। सबसे खास बात यह है कि नरेश उत्तम पटेल एक बार फिर जो है उनको भी जो है जगह दी गई है, उनको जो है अध्यक्ष बनाया गया है। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से ये बड़ी जो सूची है वो जारी कर दी गई है और सभी की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। अब इन सभी को लोकसभा के चुनाव में पार्टी को कैसे बेहतर करना है, कैसे आगे ले जाना है, कैसे ज़्यादा सीटें लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी जीत करके आती है, उस पर इनको काम करना होगा। इस लिस्ट में मैंने देखा कि बहुत क्लियरली नहीं दिख पा रहा है, लेकिन जो नेताओं के नाम सामने दिख रहे हैं, बहुत अच्छे खासे समीकरणों को देखते हुए, समीकरणों पर गौर करते हुए समाजवादी पार्टी ने ये नई कार्यकारिणी घोषित की गई है उनकी तरफ से। देखिए, बिल्कुल है, जैसा मैंने बताया कि 2024 का लोकसभा का जो चुनाव है वो करीब है, यानी अगले साल जो है 2024 के चुनाव के लिए जो है पार्टियों को जाना है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी ने पूरी सोची समझी रणनीति के तहत जो है जो ये जिम्मेदारी है वो सौंपी है। इसमें इन चीज़ों को ध्यान रखा गया है कि कैसे समीकरण जो है बनते हैं, कैसे किसको क्या जिम्मेदारी दी जाए, किसका कहाँ बेहतर प्रभाव है, किसका कहाँ पे बहुत अच्छा जो है कर सकता है। इन सभी चीज़ों को देख करके समाजवादी पार्टी ने जो है ये सूची जो है वो जारी की है। सबसे खास बात यह है कि नरेश उत्तम पटेल को भी जो है बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा जो अन्य लोग हैं उनको भी जो है इसमें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और सभी की जिम्मेदारी को देखते हुए, सबकी नामों को देखते हुए और पूरी जो कार्यकारिणी है उसको इसके तहत जो है सूची में रखा गया है ताकि इसका जो लाभ है वो मिल सके। तो साफ है कि 2024 में जिस तरह से सभी पार्टियां जो है दमखम के साथ जुड़ी हैं, उसी तरह समाजवादी पार्टी भी लगातार जो है काम कर रही है। और यही वजह है कि एक बड़ी जो कार्यकारिणी जो सूची है नामों की वो जारी कर दी गई है। और जैसा मैंने बताया कि कितने लोगों को जो है क्या क्या पद जो दिए गए हैं, चाहे अध्यक्ष की बात करें, चाहे सचिव की बात करें, या उपाध्यक्ष की बात करें, या जो सदस्य बनाए गए हैं, तो एक बड़ी जो है सूची समाजवादी पार्टी की तरफ से अब जारी कर दी गई है। और
सबको सीधे तौर पे जिम्मेदारी दी गई है कि 2024 में वो पूरी तरह से जी जान से जुट जाएं, ताकि जो प्रदेश में लोकसभा की जो 80 सीटें हैं उन पर कैसे समाजवादी पार्टी जो है अच्छा फोकस कर सके, कैसे ज़्यादा सीटें जो है वो जीत करके आए। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए, इन्हीं चीज़ें समीकरण को देखते हुए, इसी रणनीति के तहत जो ये सूची है वो जारी की गई है। आपका बहुत शुक्रिया अनूप जानकारी देने के लिए।